स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दानिश स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्लास 10th के भारतीय 1 का मैथ चैप्टर पोलिनोमियल्स के एक्सरसाइज को 1A। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने 3 नंबर सवाल को लिख कर रखा है, उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करें। जैसे मैंने सवाल लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करें, और सवाल है y² - 3। तो इस सवाल को सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है उसके रूप में रख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y² + 0 × y - 3, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। चलिए इस सवाल का शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y² - 3, और इस सवाल को जो शून्य निकालेंगे तो शून्य निकालने के लिए बराबर 0 लगा देंगे। बराबर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य निकल जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो क्या हम इसको y² और इस 3 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3, क्या हो जाएगा +3। जब इसमें से जब हम स्क्वायर निकालेंगे, मतलब स्क्वायर हटाएंगे, तो उस तरफ जाने के बाद क्या होगा, रूट अंडर में चला जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे y = √3, और रूट अंडर में जब कोई भी संख्या हो जाए तो इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस से लिखते हैं। इसलिए y का वैल्यू जो आया, एक आया है +√3 और एक आया है क्या जी, -√3। इस तरह से हम शून्य पता कर लिए कि द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के जो शून्य निकलते हैं, 2 निकलते हैं। तो यहां पर एक निकला है √3 प्लस में और एक √3 माइनस में। अब सवाल है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करें। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच यानी कि जांच करने के लिए बताने के लिए बोल रहा है कि स्थापित करें, संबंधों के बीच स्थापित करें। इसका मतलब यह है कि जांच करें। तो शून्यकों का योग निकालते हैं और शून्यों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर यानी कि α + β बराबर -b/a होता है। यानी कि α + β बराबर होता है -b/a। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बाय x² का गुणांक, ये भी लिख सकते हैं। तो α + β बराबर -b/a, और b के जगह पर देखिए अब यहां पर क्या है, +0 है ना, और b के जगह पर हम लिख दिए 0, उससे पहले क्या लगाना, माइनस। अब a के जगह पर कुछ नहीं तो क्या है, ये 1 है। ठीक है, यहां पर लिख दिए 1। 0 को हम 0 कोई भी संख्या होती है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चेक करना था α + β पर, और α + β यहां पर जो शून्य निकाले हैं उसको देखना है। यहां पर लिखा हुआ है +√3 यानी कि √3 और प्लस यहां पर है -√3, ये हो गया -√3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर आता है √3 और प्लस माइनस होता है -√3, और √3 में से जब √3 हमको घटाते तो क्या जाता है, 0 बराबर क्या, 0। यानी कि √3 से √3 जाएगा 0 और बराबर यहां पर 0, यानी कि शून्यों का योग सही है। उसके बाद क्या करना है, शून्यों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल वो α × β बराबर होता है c/a, यानी कि अचर पद बट्टा x² का गुणा। तो α × β बराबर होता है c/a, यानी कि अचर पद बाय x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो α × β बराबर c/a होता है, यानी कि अचर पद क्यों कौन सा होता है, वैल्यू c वाला वैल्यू होता है। तो यहां पर अचर पद के जगह पर क्या है, -3 है, और a के जगह पर क्या है, a के जगह पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो 1 तो लिखें या ना लिखें, बात बराबर है। अब α × β यानी कि जो शून्य निकाले हैं उस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर है √3 और गुना यहां पर है -√3। इस तरह से जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -√3, यानी कि 3 बच जाएगा, है ना। क्योंकि √3 को √3 से गुना करने पर एक ही 3 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर क्या चीज, -3। आप देख सकते हैं यहाँ पर शून्यों का योग भी
0 बराबर 0 आया और शून्यों का गुणनफल जो निकाले -3 बराबर -3 आया। इस तरह से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है x² - 15। ये क्वेश्चन भी पहले नंबर सवाल की तरह ही बनेगा। इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह बनाते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू x माइनस 15? क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? अब इस सवाल का शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x² - 15 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, बराबर 0 लगा देंगे, जिससे मेरा शून्यक निकल जाएगा। और द्विघात समीकरण के जो शून्यक निकलते हैं वो 2 निकलते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस क्या करेंगे, यहाँ पर x² बराबर और 15 को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, +15। जब स्क्वायर निकालेंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, उस तरफ जाने के बाद ये हो जाएगा √15। और रूट में जब कुछ भी होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस में। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं -+√15 और -√15, यानी कि 2 शून्य निकल के यहाँ पर आ चुका है। अब बोला गया शून्य को और गुणांक के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए, तो शून्यों का योग बराबर और शून्यों का गुणनफल बराबर, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये वाला चीज रखना है, यानी कि √15 प्लस -√15 बराबर -b/a। b के जगह पर तो अब तो 0 है ना, b के जगह पर 0 है, यानी कि 0। अब a के जगह पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। जब हम इसको बनाएंगे यहाँ पर हो जाएगा √15 और -√15 बराबर 0/, कोई भी संख्या होता है तो क्या हो जाता है 0। यहाँ पर √15 में से √15 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। इसी तरह शून्यों का योग निकलेगा। उसके बाद शून्यों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा गुना बीटा होता है, और अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। और अल्फा गुना बीटा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर √15 और -√15 निकालें, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं √15 गुना -√15, इस तरह से बराबर c/a। c के जगह पर तो क्या है, -15 है, और a के जगह पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जब हम √15 को -√15 से गुणा करेंगे, √15 को -√15 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/15, यानी कि -15। यहाँ पर है क्या चीज, -15। इस तरह से हम शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल निकाल के दिखा सकते हैं, संबंध में स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे नंबर सवाल में चलते हैं कि क्या है। चलिए तीसरे नंबर सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पर है 4s² - 8s, है ना। तो इस सवाल में भी पहले की तरह, दूसरे क्वेश्चन की तरह इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, यानी कि 4s² - 8s प्लस 0, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इस सवाल का शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, बराबर 0 लगा देंगे। तो इस सवाल में 4s² - 8s बराबर 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद क्या करना है कि इस दोनों का कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा s, है ना। 4s को जब s से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4s² हो जाता है, और माइनस जब हम 4s निकालें तो s तो निकल चुका है, यानी कि 4 दूना 8 करेंगे तो s - 2 बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि 4s इंटू s - 2 बराबर 0, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, एक मर्तबा में 4s बराबर 0 और एक मर्तबा में s - 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो 4s बराबर 0, तो और दूसरी मर्तबा में s - 2 बराबर 0, तो s बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 0/4, है ना। और यहाँ पर s बराबर क्या निकल के आएगा, -+2। इस तरह से 0/4 को हम क्या 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर s का मान क्या है, 2 है। इस तरह से देखते हैं 2 शून्यक निकल चुका है, यानी कि s का वैल्यू जो निकला है, s बराबर 1 निकला है 0, 1 निकला है 2। अब सवाल है कि संबंधों की स्थापित करना है संबंधों को, तो यहाँ पर शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 1 निकला है 0 प्लस 1 निकला है 2, है ना। इस तरह से -b/a, तो b के जगह पर देखिए -8 है ना,
बी की जगह पर क्या है -8, और अल्फा की जगह पर ए की जगह पर क्या है 4 है। इस तरह से ए की जगह पर क्या है +4 है। उससे पहले ये 8 माइनस बी है, उसके पहले जो है एक माइनस लगा हुआ है, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8/4 हो जाएगा। 2 बराबर जब काटेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से शून्यों का योग निकालेंगे। उसके बाद है शून्यों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा, और अल्फा गुना बीटा बराबर होता है C/A, है ना। तो अल्फा गुना बीटा जब हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C/A बोला है, C के जब पता 0 है ना, 0 बाय क्या चीज 4, 0/4। जब हम 0 को कोई भी संख्या से गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 0 बराबर 0 बाय कोई भी संख्या होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस तरह से हम बना सकते हैं शून्यों का योग इस तरह से, और शून्यों का गुणनफल इस तरह से निकालेंगे, जो संबंधों को स्थापित करेगा ये इस सवाल पे। तो चलिए अब अगले 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल है 2x² - 8x + 6। इस सवाल का शून्यक निकालना है। सबसे पहला काम कि इस सवाल का शून्यक निकालने के लिए अब बराबर 0 लगा देंगे, क्योंकि ये पहले से ही उसके रूप का है। तो क्या करते हैं यहाँ पर पहले सवाल का ये लिख लेते हैं, अब +6 बराबर में 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण में शून्यक निकलते हैं 2। तो जब इस तरह के सवाल है तो क्या करते हैं C को A से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाता है। अब 12 देखना है किस किस के पहाड़े में, तो यहाँ पर 12 का क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, और गुना या जोड़कर इस वाले भाग को लाना है, ठीक है, और घटा गुना करके ये वाला लाना है, जोड़ या घटा करके ये वाला लाना है। तो अगर हम 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे 2x² -6x और -2x + 6 = 0। यहाँ पर -6 और -2 इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर -8x है ना, इसलिए -6 और -2 को जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा। जब इस तरह का पॉइंट हो जाता है तो क्या 2 को एक क्वेश्चन या 2 को एक क्वेश्चन में लिखा जाता है। तो 2x² - 6x को एक क्वेश्चन में लिखेंगे, और -2x + 6 को एक क्वेश्चन में लिखेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। और कॉमन लिया जाता है, ऐसा कॉमन लिया जाता है कि दोनों क्वेश्चन में दोनों बॉक्स में जो है एक जैसा ही माना है। तो अगर हम इसमें से हम 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, ठीक है, और इसमें से x लिया गया है, यानी कि 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वर्तमान में 6 आ जाएगा, 2 तिया 6 होते, यानी कि 2x कॉमन लिए तो x - 3 आया। और इसमें भी उस तरह का ही मान कॉमन लेंगे कि यहाँ पर ही x - 3 भी आए, यहीं पर जैसे 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x - 3 ही आएगा, बराबर 0। कैसे हुआ, जब 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर x बच गया है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए 2 तिया 6। इस तरह से हम दोनों बॉक्स में देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों बॉक्स में एक ही जैसा मान आया। अब एक बाहर वाला मान के लिए बराबर 0 लिखना है, बराबर 0, और एक दोनों में से कोई एक बॉक्स के लिए बराबर 0 रखना है। जब हम यहाँ पर देखें तो 2x बराबर हो जाएगा, इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2/2, काटने के बाद हो जाएगा 1। इस तरह से हम x का एक शून्यक निकालें। जब इसको हम निकालेंगे तो जब इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम शून्यक जो निकालें, यानी कि x का जो शून्यक निकला 1 निकला और 3 निकला। इस तरह से बोला गया है कि शून्यों का संबंध स्थापित करें उसके बीच। तो शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल क्या होता है, शून्यों का योग निकालना है। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा बीटा निकाले हैं, यानी कि 1 + 3 बराबर -b के जगह पर तो -8 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और इसमें लगा हुआ था -8, इस तरह से 8 लगा देंगे। a के जगह पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 8/2, तो 4 बराबर काटने पर 4 आएगा, ठीक है, 2 चौका 8, इस तरह से लिखेंगे। शून्यों का योग 4 इसके बराबर, इसका मतलब ये शून्यक सही निकला है। चलिए अब शून्यों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर होता है C/A, और अल्फा गुना बीटा यानी कि 1 को 3 से गुना करना, अब बराबर C/A। C के जगह पर देखिए यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, अब बाय
एक की जगह पर 2 है तो 2। इस तरह से 3 को जब हम 1 से गुना करते हैं तो 3 होता है, और 2 को 6 से काटते तो कितना होता है, 3 होता है। इस तरह से शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल जांच करके दिखा सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं कि शून्यक मेरा सही है या नहीं है। चलिए अब अगले 5वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिख दिया है मैंने 3y² प्लस 5y माइनस 2, इसका शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3y² प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0 लगा लेंगे, और इस बराबर 0 लगाने के बाद क्या करेंगे, c को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 आ जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 को इस तरह करना है कि जोड़ या घटा कर यहाँ पर बीच वाला लाना है, यानी कि 3y² और लिख देंगे यहाँ पर माइनस y प्लस 6y, है ना। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 ही आता है। 6 में से 1 घटाएगा तो 5y आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 बराबर 0। 2 को 1 कोष्ठ में कर देना है, 2 को 1 कोष्ठ में करना है, और प्लस 6y माइनस 2 को 1 कोष्ठ में कर देना है। इसमें से कॉमन लेना है। इसमें से जब कॉमन लेंगे, यानी कि अगर हम y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है 3y माइनस 1। जब यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 तिया 6, यानी कि 3y माइनस 1। इस तरह से बचेगा। जब दोनों बॉक्स में एक जैसा है तो एक बाहर वाला मान के लिए बराबर 0 और एक अंदर के लिए कोई एक मान के लिए बराबर 0। यहाँ पर देखने पर पता चला कि y का वैल्यू जो निकला है वो -2 निकला है। यहाँ पर पता चला 3y बराबर, जब उस तरफ को 1 को करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर जो निकला है 1/3 निकला। इस तरह से y का वैल्यू जो निकला -2 और कॉमा 1/3 इस तरह से निकलेगा। शून्यक 2 शून्यक इस तरह से निकला। अब बोला है इसमें शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल निकालने के लिए, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस या 1/3 बराबर -b/a। तो -b/a, b के जगह पर क्या है, 5 है ना, इसमें लगा हुआ है -5 हो जाएगा, और a के जगह पर कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा -5/3। जब इसका एलसीएम करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि -6 और प्लस 3 1 है ना, बाय। जब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम करने पर यहाँ पर हो जाएगा 3, है ना। 3 दूना 6 यानी कि -6 प्लस क्या हो जाएगा, 1 बराबर -5/3। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5/3 यहाँ पर आ जाएगा -5/3। इस तरह से शून्यों का योग निकाल देंगे। उसके बाद शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा, और अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा है मेरा -2 और गुना बीटा तो मेरा है 1/3। c/a, c के जगह पर क्या है, तो -2 है, तो लिखेंगे -2, और a के जगह पर क्या है, 3 है। इस तरह से इसको जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा -2/3 बराबर, इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पर 2/3 है ही। इस तरह से हम -2/3 लिख देंगे। तो इस तरह से शून्य का योग और शून्यों का गुणनफल निकालेंगे। तो चलिए आप 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 2x² - x - 21, इसका शून्य की ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, 2x² - x - 21 बराबर 0, और 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42। अब 42 का जब हम एलसीएम करेंगे तो 6 7 42 होता है ना, तो 7 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक ही x है ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2x² - 7x और प्लस 6x - 21 बराबर 0। अब आगे चल देंगे, 2 को एक क्वेश्चन में लिखना है, 2 को एक क्वेश्चन में लिखना है, तो 2x² - 7x को एक क्वेश्चन में लिखना है, और 6x - 21 को क्या करना है, एक क्वेश्चन में लिखना है। अब 2 में से कॉमन लेना है, दोनों में से इस तरह कॉमन लेना है कि दोनों में आ जाए। तो अगर हम इस दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x - 7, ठीक है। अब प्लस अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 3 दूना 6 यानी कि 2x - 3 7 21 बराबर 0। अब देखने पर यानी कि एक बाहर वाला, दोनों बॉक्स में तो एक ही जैसा मान आया, एक बाहर वाला के लिए 0 बराबर 0, यहाँ पर 2x - 7 के लिए एक बार 0, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसमें x निकाला जाए तो यहाँ पर आएगा x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पर निकाला जाए तो x बराबर 2x बराबर +7 होगा, पहले x बराबर क्या हो जाएगा 7/2। इस तरह से हम
जब x का वैल्यू 2 शून्य का निकला, एक -3, एक निकला है 7/2। इसका बोला गया है संबंधों में स्थापित करें, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो शून्यों का योग बराबर क्या होगा? शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं -3 प्लस 7/2 बराबर -b/a। तो b के जगह पर क्या है? b के जगह पर अब कुछ नहीं है, क्या है? -1 है। पहले से माइनस लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ -1 बाय a के जगह पर कितना है? तो a के जगह पर 2 है। इसको जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर एलसीएम करने पर 2 आता है, 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा 7, है ना, बराबर +7 बराबर माइनस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। जब इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? +1/2 बराबर यहाँ पर +1/2 ही है। शून्य को योग इस तरह से निकालेंगे। इसके बाद शून्यों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। यहाँ पर है अल्फा गुना बीटा यानी कि 3 गुना 7/2 लिखेंगे, और c के जगह पर देखिए -21 है, तो ठीक है यहाँ पर लिखेंगे -21। c के जगह पर -21 है तो लिखेंगे -21, अब बाई a के जगह पर क्या है? 2 है, तो लिखेंगे a के जगह पर 2। इस तरह से जब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -21/2 और बराबर यहाँ पर था ही 21/2 यानी कि -21/2। इस तरह से शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल निकालेंगे। तो चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं। 7 नंबर सवाल में है t² + 70 + 10। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक 0 लगाना पड़ेगा। 70 प्लस है ना 10 बराबर 0। इसका शून्य निकालना है तो t² प्लस 2t प्लस 5t प्लस 10 बराबर 0, क्योंकि 10 का जब एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पंचे 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 2 को एक कोष्ठ में लिखना है, अब प्लस 5t प्लस 10 को एक कोष्ठ में लिखना है बराबर 0। इस तरह से जब t कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा t प्लस 2, और इसमें जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा t प्लस 2। इस तरह से बचेगा। दोनों के लिए एक बार कॉमन लेना है, एक बार प्लस t प्लस 5 बराबर 0, एक बार लेना है t प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से देखने पर पता चला कि t का मान एक बार -5 आया और यहाँ पर t बराबर आया -2। इस तरह से t बराबर जो आया एक बार -5 आया, एक बार -2 आया। इस तरह से t का वैल्यू जो निकला है, t का शून्य जो निकला है 5 -2 आया है। इस तरह से हम शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखना है, और अल्फा तो निकला मेरा -5 अब प्लस बीटा लिखना -2 बराबर -b/a यानी कि सेम b के जगह पर 7 है, इसकी जगह माइनस लगाना है। a का मान कितना है? 1 है। ठीक है, जब 5 को हम 2 से पहले यहाँ पर क्या करना है? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर -7/1। 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। ठीक है, -5 और -2 तो -7 बराबर -7। इस तरह से शून्यों का योग। अब निकलना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a, और अल्फा गुना बीटा ये -5 और गुना -2 तो गुना करेंगे c तो मेरा 10 है ना, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, बाई a के जगह पर 1 लिखेंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 बराबर 10। इस तरह से हम 7वें नंबर सवाल को बनाएंगे। तो चलिए अब 8वें नंबर सवाल में चलते हैं। 8 नंबर सवाल में लिखा हुआ है 3x² - x - 4। इसका शून्य निकालना है, तो सेम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर -4 बराबर 0 लगा करके शून्य निकालेंगे। जबकि यहाँ पर c पर 4 है ना, a पर कितना है? 3 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 का क्या करना है? एलसीएम करना है, यानी कि 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। इस तरह से करेंगे तो 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3x²। हाँ, उसके बाद -4x प्लस 3x - 4 बराबर 0, क्योंकि -4x में से अगर प्लस 3x घटाएंगे तो -x आ जाएगा। इस तरह से एक को एक कोष्ठ में लिखना है और एक को एक कोष्ठ में लिखना है। इस तरह से लिखेंगे बराबर 0। दोनों में से इस तरह से कॉमन लेंगे कि दोनों बॉक्स में एक जैसा मान है। अगर हम यहाँ पर से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है 3x। ठीक है, यहाँ पर
4 और प्लस अगर हम एक कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों बॉक्स में से एक के लिए 0 और एक बाहर के लिए 0, x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर देखने पर पता चला x का मान -1 है, x जब 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर है 3x बराबर प्लस 4, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3 है ना, x बराबर 1 हो जाएगा -1 और 1 हो जाएगा 4/3। इस तरह से इसका शून्यक भी निकालना है, 2 शून्य पता कर लिए, इस सवाल के 2 शून्य पता कर लिए, तो शून्यों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा प्लस बीटा निकाले हम कितना -1 प्लस 4/3 बराबर -b/a। b की जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और इस -1 है और उसके बाद उससे माइनस लगा हुआ 1 की जगह पर कितना 3 है, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा -3 और प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा प्लस 1/3। 1 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। इस तरह से शून्यों का योग निकाल लिए, उसके बाद संबंध स्थापित कर लिए, उसके बाद शून्यों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a और अल्फा गुना बीटा, अल्फा मेरा 1 और गुना बीटा कितना हो जाएगा 4/3 c/a। c के जगह पर तो -4 है ना, तो -4 1 के जगह पर कितना 3 है, 1 के जगह पर कितना है 3 है, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 बराबर 4/3। इस तरह से शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल निकालेंगे और शून्यों के और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए अब इस सवाल के बाद जो है अगले वीडियो में मिलते हैं।